और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची को लेकर विचार मंथन शुरू हो चुका है। अपडेट यह है कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर, जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर यह बैठक शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी इस बैठक का हिस्सा हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जिक्र करें तो वो भी इस बैठक में है। चुनाव सह प्रभारी कुलदीप बिश्नोई भी इस बैठक में शामिल हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निजाम का रुख कर लेते हैं। निजाम, बहुत ही बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम एक छत के नीचे, तैयारी दूसरी लिस्ट की। बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान बीजेपी को लेकर दूसरे प्रत्याशियों की ये सूची को लेकर ये सारी कुछ कवायद है। और जो कह सकते हैं जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। और अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही बैठक शुरू हो गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में राजस्थान बीजेपी से जुड़े सभी नेता मौजूद हैं। प्रहलाद जोशी और कह सकते हैं प्रभारी जो अरुण सिंह हैं, इसके साथ ही अगर बात करें नितिन पटेल हैं, विजय राखड़ जो सह प्रभारी हैं, उसके साथ ही दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। फिलहाल जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, वो कुछ देर में शायद बैठक को शामिल हो सकते हैं। लेकिन बाकी सभी नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ और पूर्व अध्यक्ष जो हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो सतीश पूनिया, वो मौजूद है। एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी की ये जो सारी कवायद है, हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठकें लगातार 2 दिन से चल रही है। कल भी जो है बैठकें हुई हैं, जो कि प्रहलाद जोशी के आवास पर हुई। करीब 6 घंटे की बैठक हुई, 2 राउंड में बैठकें हुई थी। करीब शाम को 6 बजे से शुरू हुई, जो 12:30 बजे तक जारी रही थी। और इसके साथ ही कहें तो जिस तरीके से बीजेपी ने पहले सूची 41 प्रत्याशियों की जारी कर दी है, अब दूसरी सूची को लेकर बीजेपी एक तरह से दबाव में है, क्योंकि पहली सूची में जो जारी किए गए थे उनका विरोध हुआ। या अगर कहीं बात मुख्य रूप से अगर कहें तो जयपुर, राजधानी जयपुर की 2 सीटों पर भी खुलकर विरोध हुआ और अभी भी हो रहा। ऐसी स्थितियों में जो दूसरी सूची जारी कर रहे हैं, उस सूची में संभवतः माना जा रहा है कि 60 से 65 नाम हो सकते हैं। और साथ ही कई विधायकों के नाम भी काटे जा सकते हैं, 7 से 8 विधायकों के नाम काटे जा सकते हैं। तो दूसरी तरफ फिर से इस बार भी जो है 4 से 5 सांसदों के नाम शामिल किया जा सकता है। अभी तक जो है इस बैठक में महत्वपूर्ण रूप से जो पहले संभावित माने जा रहे थे कि केंद्रीय मंत्री जो शेखावत है उनको सरदारपुरा से, तो कैलाश चौधरी को बाड़मेर से, इसके साथ ही अर्जुन राम मेघवाल को जो है अनूपगढ़ से, इसी तरीके से पीपी चौधरी का नाम भी निकल कर आया कि उन्हें मारवाड़ जंक्शन, राजस्थान के पाली जिले की जो मारवाड़ जंक्शन है उस सीट से उतारा जा सकता है। तो कई चीज़ें सामने आई। इसके साथ ही बात करें तो आज की ये बैठक अहम इसलिए भी है कि जो पिछले 3 से 4 दिन में लगातार जो बैठकें हुई और जो मंथन हो रहा है, उसका एक तरह से फाइनल रूप अब दिया जाना है, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं उनकी मौजूदगी में ये फाइनल रूप दिया जाएगा। इसके बाद शाम को 6 बजे बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी बीजेपी मुख्यालय पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आज दूसरी सूची पर जो है राजस्थान के लिए दूसरी बीजेपी की सूची जो है वो उस पर मुहर लग जाएगी। और माना जा रहा है आज देर रात या कल सुबह तक ये सूची सामने आ सकती है। निजाम, अगर मैं पिछली सूची की बात करूं तो 41 सीटों पर नाम तय हुए। 41 में से अगर केवल एक विद्याधर नगर सीट को हम साइड कर दें तो बाकी की 40 सीटें ऐसी थी जिस पर बीजेपी की जीत नहीं हुई थी। यानी कि बीजेपी ने अपनी कमजोर सीटों पर प्रत्याशियों को प्रचार के लिए ज्यादा समय दिया। इस बार क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? जिन 60 से 65 नामों की चर्चा आप कर रहे हैं, इन 60 से 65 नामों को, यानी एक प्रायोरिटी होती है, पहली प्रायोरिटी उन लोगों को दी गई, उन सीटों को दी गई जहां पर बीजेपी को ज्यादा तैयारी की जरूरत है। दूसरी सूची के लिए इस बार क्या स्ट्रेटेजी है? क्या इसमें कोई क्लासिफिकेशन, क्या इसमें कोई कैटेगराइजेशन हमें देखने को मिलेगा? क्या इसमें किसे प्रायोरिटी मिलेगी? बिल्कुल हार्दिक, दूसरी सूची पूर्णतया डिपेंड है सिटिंग एमएलए पे। कितने सिटिंग एमएलए जो जीतने वाले हैं उनको टिकट दिया जाए और कितने एमएलए ऐसे हैं जो नहीं जीत पा रहे या उनकी स्थिति कमज़ोर है, उनकी कह सकते हैं कि ये दूसरी सूची में 60 से 65 जो नाम माने जा रहे हैं। पिछली वो जो बैठक हुई उसमें भी उन्होंने 40 से 45 नाम के, यानी कि आज लिस्ट 2 बहुत करीब 100 के आसपास जो है उन पर चर्चा कर चुके हैं अब तक।
उसमें से क्लियर जो होती है वो शाम तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन जैसे कि पहले कोर कमेटी की बैठक हुई थी 3 दिन पहले, उसमें भी 40 से 45 नाम तय हुए, उस पर चर्चा हुई थी। आज जो हो रही है उसमें 60 से 65 पे तय हो रहा है, उनकी पूरी स्क्रीनिंग की जा रही है, उन पर पूरी तरह से कोर कमेटी चर्चा कर रही है। और अब वो जो है दोनों का मिश्रण जो रूप है वो आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति के सामने पेश किया जाएगा। यानी कि करीब 100 से 110 सीटों के बीच की जो संख्या है वो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखी जाएगी। देखिए, पिछली बार भी माना जा रहा था कि 60 से 70 सीटें सामने आएगी, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति ने उसमें से डिसीजन लिया और सिर्फ 41 सीटों पर जारी किया। तो केंद्रीय चुनाव समिति कई चीज़ें रोक देती है, उनके पास बहुत सारी रिपोर्टें होती है और चूंकि उन रिपोर्टों के आधार पर डिसीजन लेते हैं, तो आज भी संभवतः माना जा रहा है कि ये जो 100 से 110 की सीटों पर मंथन होगा और मंथन होने के बाद ये हो सकता है कि 60 से 70 सीटें जो हैं उन पर सामने आ सकता है। इन सीटों में मुख्यतया सिटिंग एमएलए को जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही कुछ सिटिंग एमएलए के टिकट काटे जा सकते हैं। करीब आधे दर्जन से ज़्यादा टिकट जो हैं वर्तमान जो सिटिंग एमएलए, चाहे उम्र की वजह से हो, चाहे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव हो, चाहे और अन्य कारण हो सकते हैं, उनको आज जो कह सकता है ये लिस्ट विधायकों पर रहेगी। सिटिंग एमएलए को ज़्यादातर सिटिंग एमएलए जो हैं उन सिटिंग एमएलए को आज कह सकते हैं इस दूसरी सूची में उनके नामों पर मोहर लग सकती है। ये भी निजाम, एक बार जो ये कहा जा रहा था कि जो सिटिंग इज गेटिंग, ये एक जो फॉर्मूला है कि जो इस वक्त सिटिंग है उसी को टिकट मिलेगा, क्या ये फॉर्मूला बीजेपी अपनाएगी? क्योंकि ऐसी इस बार कवायद चल रही है, इस तरह की सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी बहुत से जिताऊ प्रत्याशियों के नाम काटने वाली है, बहुत से जिताऊ प्रत्याशियों के टिकट इस बार कटने वाले हैं। इस जानकारी में कितनी सच्चाई है? ग्राउंड पर आप हैं, आप वहां पर चीजें देख पा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही बात, जो बातें निकलते आती है बिना दुए, मतलब कह सकते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता। इसी तरीके से जो बातें निकल के आती हैं उनमें बेहद हद तक सच्चाई होती है और इन बातों में भी एक हद तक सच्चाई है कि जो जीते हुए उम्मीदवार है, जो जीता हुआ उम्मीदवार है, दोनों ही पार्टी, आपकी बात देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही मकसद एक ही है, चाहे किसी भी तरह से हो जीते हुए प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। और ये भी अभी जो कह सकते हैं कि सिटिंग एमएलए हैं उनके साथ भी यही रहेगा कि जो जीता हुआ उम्मीदवार है उनको पहले टिकट दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम आपका इस जानकारी के लिए।